Welcome to the SSL show. आपने भूत पिशाच ना बहुत तरीके के देखे होंगे और सुने भी होंगे कहानियों में, लेकिन ये जो घटना है ना, ये जिस प्रकार की चीज़ है ना, वो आपकी समझ से शायद आपने ना कभी सुना भी नहीं होगा इसके बारे में, और हो सकता है कि आपने देखा तो कभी होगा ही नहीं। हो सकता है कि आपने कभी बड़े बुजुर्गों से ना ये कहानी भी नहीं सुनी होगी ऐसी, बिकॉज ये चीज़ ना अभी रिसेंटली में बहुत जगह हुई भी है, और ये चीज़ ना मेरे को मेरे एक दोस्त ने ही बताई है, इसलिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि एक मोहल्ले में ना, मैं आपको मोहल्ला रिवील नहीं कर सकता उसका नाम, बिकॉज प्राइवेसी की वजह से, ठीक है ना, उस बंदे का नाम मैं रिवील करूँगा, ठीक है, और सारे कैरेक्टर्स के नाम मैं ना आपको चेंज करके रिवील करूँगा ताकि उनकी रियल आइडेंटिटी रिवील ना हो। ठीक है, तो एक छोटी सी कॉलोनी थी जहाँ सब कुछ नॉर्मल था, जब तक एक के बाद एक हाउस वाइफ्स के ना बिना आंखों के मिलने की खबर नहीं आई। सबका एक ही पैटर्न था, रात के 3 बजे एक हल्की सी पुरुष की आवाज़, यानी कि एक मेल की वॉइस, और फिर बस लाश। एसीपी विक्रम सिन्हा ने इस केस को संभाला, ठीक है, वो हैंडल कर रहे थे। 3 मर्डर्स हो चुके थे, हर बॉडी का सेम पैटर्न, आंखें गायब। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई साइको किलर है या कुछ और। घरों में कोई तोड़फोड़ नहीं, जैसे विक्टिम्स खुद अपनी आंखें देने के लिए रेडी थी। एक घर में दीवार पर एक पेंटिंग मिली, एक औरत की बिना आंखों के, पर पेंटिंग इतनी सुंदर, इतनी ज़्यादा जिंदा थी कि सब उसे देखते ही रह गए। उस पेंटिंग के ब्रश स्ट्रोक्स, उसका टेक्सचर सब अलग लग रहे थे। पंडित जी आए, पंडित जी देवनाथ, जो उनको वहाँ पे बुलाया गया, ठीक है, उसने बोला ये रघुवीर का काम है। एक आर्टिस्ट था बहुत साल पहले जिसका ऑब्सेशन था परफेक्ट आंखें बनाना। जब तक उसने अपनी पेंटिंग के लिए परफेक्ट आइज नहीं मिलेंगी वो लौटता रहेगा। एक्चुअली हुआ क्या था रघुवीर के साथ कि रघुवीर ना सारी की सारी पेंटिंग्स वगैरह बनाता था, उसको आंखों से इतना ज़्यादा ऑब्सेशन था कि उसने अपनी वाइफ की आंखें निकाल के, यानी कि उसने अपनी वाइफ की आंखें भी निकाल दी थी बिल्कुल, और जिस वजह से सारे के सारे मोहल्ला वालों ने और सारे के सारे उसके गांव वालों ने उसको ख़त्म कर दिया था, यानी कि उसको मार दिया था। और उसकी भी बॉडी, यानी उसकी लाश जो जलाई थी ना, वो भी बिना आंखों के जलाई थी। और तब से रघुवीर, ऐसा माना जाता है, वो लोग कहते हैं और पंडित जी ने भी यही बोला कि तब से रघुवीर उसी चीज़ का बदला लेने के लिए ना सारी की सारी सबकी, वो बस जो हाउस वाइफ्स होती ना उनकी आंखें वो निकाल लेता है। ठीक है, तो पहले वो पजेस करता है, यानी कि पहले वो अपने बस में करता है उन्हें, उसके बाद ये चीज़ें करता है। तो इस केस को एसीपी ने पेंटिंग को छूने की जैसे ही हाथ बढ़ाया उन्होंने छूने के लिए, उसमें से एक ठंडी सी हवा महसूस हुई, जैसे कोई उनके पास से गुजरा हो, और एक आवाज़ आई, ब्यूटीफुल आइज, यानी कि बहुत धीरे से, जो उन्हें महसूस हुई और बाकी किसी को सुनाई नहीं दी। पुलिस ने एक जाल बिछाया उसको पकड़ने के लिए, और साथ में ये चीज़ पता लगाने के लिए कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या झूठ है, कहीं ये चीज़ें कोई और तो नहीं कर रहा है इस सब भूत की प्रेत के पीछे। तो ये सब चीज़ें उन्हें पता लगानी थी। ठीक है, तो एक रिया जो नाम की ऑफिसर थी, अंडरकवर ऑफिसर, उनको हाउस वाइफ बनाया गया, और वहाँ पे ना वो पेंटिंग भी लाई गई जो बिना आइज वाली थी। ठीक है, तो क्या होता है, रात के 3 बजे मिरर पर एकदम से ना लिखा हुआ आया थोड़ी सी, जो बस रिया को ही दिख रहा था, ब्यूटीफुल आइज, और रिया थोड़ी सी ना स्माइल की, पर उसकी आवाज़ थोड़ी सी अलग थी। और एसीपी रघुवर सारी चीज़ें ना कैमरे से देख रहे थे, तो वो रघुवीर को ना देखना चाहते थे कि ये चीज़ रियल में है या फिर मतलब अफवाह है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि कैमरा वैमरा सारे बंद हो जाते हैं और लाइट्स भी चली जाती हैं और अंधेरा भी हो जाता है, और थोड़ी सी ना रिया की ऐसे चीखने की बहुत तेज आवाज़ आती है, तो वो वहाँ से आते हैं, रूम की तरफ भागते हैं, और जब लाइट वापस आई, रिया ज़मीन पर पड़ी थी और उसकी आंखें गायब थी, जैसे कि सारे केसेस में हुआ। अगली सुबह एक नई पेंटिंग मिली, एक औरत की बिल्कुल रिया जैसी, और पहली बार उस पेंटिंग में आंखें थीं, जिंदा आंखें, बिल्कुल वैसे ही चमक रही थी जैसे किसी जिंदा इंसान की। पर फॉरेंसिक टीम उसे लैब में लेके गई और सुबह लैब असिस्टेंट डेड मिला, उसकी आंखें भी गायब थी। जब एसीपी पेंटिंग देखने गए, पेंटिंग में एक नया चेहरा ऐड हो चुका था, वो असिस्टेंट का था। ठीक है, लेकिन जैसे ये चीज़ ना पंडित जी ने देखी, पंडित जी ने उन पर चिल्लाया कि एसीपी इस पेंटिंग को आप मत देखो, लेकिन तब तक ना शायद देर हो चुकी थी, क्योंकि वो पेंटिंग और एसीपी वहाँ से धीरे बिल्कुल ऐसे करके गायब हो गए कि पता ही नहीं चला। और ये सारी चीज़ें पंडित जी के सामने हुई, और वो पेंटिंग में ना एसीपी जी का चेहरा भी लग गया, और 1-2 नई आंखें भी उसमें ऐड हो चुकी थी। और इस सब के बाद ना वहाँ पर नीचे लिखा आता है,
रघुवीर यानी कि पेंटर का नाम, और वहाँ पे ये एक चीज़ और लिखी आती है कि अभी मेरी पेंटिंग अधूरी है। अब इसके बाद में क्या चीज़ें होती हैं, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, कैसे उसको पकड़ा गया, कैसे ये चीज़ें सारी बंद हुई, ये मैं तुम्हें बताऊँगा पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 1 के लिए इतना काफ़ी है, और आप लोगों को अगर पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर लेना। और ऐसी और स्टोरीज़ यानी कि इसका पार्ट 2 भी आएगा, और ऐसी और सारी स्टोरीज़ अगर आपके पास भी कुछ है तो आप भी शेयर कर सकते हो, और नहीं तो आपको ऐसी मिलती रहेंगी। आप सब्सक्राइब कर लेना और चैनल के ना बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।